हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जस्ट लर्न। आज हम सुप्रीम कोर्ट के हिजाब वर्डिक्ट के बारे में बात करने से पहले जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में एक इंडिविजुअल के लिए कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के राइट को प्रोवाइड किया गया है जो हर इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है और कंट्री की यूनिटी को इंटैक्ट रखती है। ये सभी राइट्स एक इंडिविजुअल के डिग्निटी को मेंटेन करते हैं और ब्रदरहुड की स्पिरिट को एनहांस करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ऑब्जर्व किया कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है और ये हर इंडिविजुअल की राइट्स की गारंटी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अलग अलग जजमेंट्स में फ्रेटर्निटी को अश्योर किया है जो हर इंडिविजुअल की डिग्निटी को अश्योर करता है। अगर हम इस हिजाब वर्डिक्ट के बारे में बात करेंगे, वहां पे भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं जिसमें कहीं ना कहीं इंडिविजुअल की फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस के बारे में बात की गई है। इस केस में कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट पास किया था जो कि हिजाब से रिलेटेड है, जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2022 में यह जजमेंट पास किया है जो रिलेटेड है मुस्लिम गर्ल स्टूडेंट का हिजाब पहने हुए अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्लासरूम में एंटर होने से रिलेटेड, जिसमें एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया गया है जहां पे दो जजेस ने अपने अलग अलग डिसीजन दिए हैं। जहां हम बात करते हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता की, उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट दी गई 26 अपील को डिसमिस कर दिया है और बताया है कि हिजाब एक एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम की, इसलिए हिजाब को बैन करना अलाउ किया गया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी ऐसा ही जजमेंट दिया था जिसमें उन्होंने यह बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिलीजन की फ्रीडम में बताया है कि अगर ऐसी कोई भी प्रैक्टिस जो एसेंशियल है सिर्फ उसी को कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी किसी भी प्रैक्टिस को मैंडेटरी या एसेंशियल नहीं मान सकती है और हिजाब को इस्लाम में एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं माना गया है। वहीं हम बात करें जस्टिस सुधांशु धुलिया की, जिन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड करते हुए यह बताया कि यहाँ पे हम रिलीजियस प्रैक्टिस की बात ना करके एक गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन पे ध्यान देते हैं कि एक इस केस में क्या जरूरी है। यहाँ पे अगर किसी मुस्लिम गर्ल जिसने हिजाब पहन रखा है और उसको अगर क्लासरूम में आने के लिए रोक दिया जाता है तो क्या उसकी ऐसी प्रैक्टिस को उसकी फैमिली या उसकी सोसाइटी उसकी एंट्रेंस के लिए मना कर देगी, या फिर उसकी एजुकेशन पे अगर ऐसा कोई भी रोक कर दी जाती है तो यहाँ पे डिस्प्यूट में उसकी एजुकेशन पे हार्म पड़ेगा, ना कि रिलीजियस प्रैक्टिस एसेंशियल है या नहीं। कर्नाटका हाई कोर्ट में इस डिसीजन के रिगार्डिंग जब हम बात करें तो यहाँ पे एक प्री यूनिवर्सिटी गर्ल कॉलेज कर्नाटका उडुपी में 6 गर्ल्स ने परमिशन मांगी थी कि वह क्लासरूम में हिजाब पहन के एंटर हो, और इस रूलिंग में मैनेजमेंट ने उन्हें बोला कि यहाँ पे आप एंट्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह
आपका इस्लामिक फेथ में एसेंशियल नहीं बताया गया है। अगर हम बात करें जस्टिस ओ चिन्ना रेड्डी, जिन्होंने बिजोय इमैनुअल के केस में बताया था कि आवर ट्रेडिशन टीचेस टॉलरेंस, आवर फिलॉसफी प्रीचेस टॉलरेंस, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिसेस टॉलरेंस, लेट अस नॉट डाइल्यूट इट। इसका मतलब फ्रेटर्निटी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को मेंटेन करती है, उसे टॉलरेट करना बहुत जरूरी है। फ्रेटर्निटी को प्रियम्बल में बताया गया है कि वह हर इंडिविजुअल की डिग्निटी को अश्योर करती है और एक नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है। अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर सिटीजन के लिए फंडामेंटल ड्यूटी बताई गई है, जो कि अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करती है और उसकी वैल्यू को प्रिजर्व करके रखती है। और हर इंडिविजुअल की यह ड्यूटी है कि वह अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करे और उसकी वैल्यू करे। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 के सेक्शन 7 का हवाला देते हुए यह बताया कि मॉरल एंड एथिकल एजुकेशन should also be promoted to harmony and spirit of common brotherhood। कर्नाटका एजुकेशन एक्ट में यह बताया है कि कॉमन ब्रदरहुड के स्पिरिट को हमें मेंटेन करना होगा और हार्मनी को प्रोटेक्ट करना होगा और हर इंडिविजुअल को उसके रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज को प्रैक्टिस करने के लिए किसी भी तरीके की डिग्निटी को वायलेट नहीं किया जा सकता है। जैसा कि अब यह स्प्लिट जजमेंट दिया जा चुका है, तो इस जजमेंट के रिगार्डिंग मैटर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित के सामने रेफर कर दिया गया है फॉर द फर्दर जजमेंट। हमने आज सुप्रीम कोर्ट के हिजाब वर्डिक्ट के बारे में बात कर ली है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को ही बताया है और उसी को डिस्कस किया है कि जो प्रियम्बल में हर इंडिविजुअल के राइट्स को बताया है उसे प्रोटेक्ट करना है, जिससे डेमोक्रेसी मेंटेन रहे और जो हर एक पर्सन की फंडामेंटल ड्यूटी है कि अपने हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर को मेंटेन करे और प्रिजर्व रखे, तो हर इंडिविजुअल को अपनी फंडामेंटल ड्यूटी को पूरा करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल।